कुमार यादव को इंडियन क्रिकेट टीम ने कप्तानी से हटा दिया है। कुछ हद तक इंडिया जो है वो उसी ट्रैक रिकॉर्ड पे चल पड़ी है जिस ट्रैक रिकॉर्ड पर पाकिस्तान चलता है कप्तानी बदलने के तरीके से, क्योंकि जब तक देखा जाए, जब से गौतम गंभीर आए हैं तब से इतनी ज्यादा चेंजेस कर दी गई हैं और उससे कोई भी छोटा बड़ा प्लेयर महफूज नहीं है। बिकॉज रोहित और विराट के साथ भी ये हो चुका है, लेकिन इस वक्त ये कहा जा रहा है कि स्काई को सिर्फ और सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस और उनकी फॉर्म की बेस के ऊपर कप्तानी से हटा दिया गया है। अबू वो बकर। दिन दूर नहीं है जब इंडिया में ये कहा जाएगा क्रिकेट को गौतम गंभीर की पहुंच से दूर रखें। भाई ये बंदे के टेन्योर में मे भी इसमें अजीत अग्रवाल वगैरह का सबकी से हो, बट द फैक्ट इज के जो गौतम गंभीर का जब से एरा स्टार्ट हुआ है, सिंस देन रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, चलो टी20 से वो अपनी मर्जी से, टेस्ट में से वो हटाए गए, फिर रोहित शर्मा ओडीआई कप्तानी से हट गए, फिर उसके बाद जो है वो जब सूर्या कुमार यादव की, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, वो जब कैप्टन बने तब हार्दिक पांड्या वाज द वाइस कैप्टन ऑफ रोहित शर्मा जब वो यस 2024 का वर्ल्ड कप यस। जीते। एंड देन सारी चीजें बाईपास करके गौतम गंभीर ने कहा ये मेरा एरा है और ये मेरा इलाका है, यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से करूंगा। तो उसने क्या किया कि सूर्य कुमार यादव को टी20 का कप्तान बना दिया, एंड वो सही साबित इसलिए हुआ क्योंकि एशिया कप भी जीते। एशिया कप में चलो उनके मध्य मुकाबले टीम में ही ऐसी थी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हाँ। जो टफ भी नहीं दे यस। सकती थी। फिर T20 बट आए, वर्ल्ड कप बैक टू बैक डिफेंड कर लिया उन्होंने। वर्ल्ड कप चैंपियंस जीतना ट्रॉफी इज जीत के। ऑफ हाँ कोर्स बिग अचीवमेंट। ही इज द थर्ड इंडियन हाँ। कैप्टन जिसने हम्म, इंडिया के लिए जो है वो टी20 वर्ल्ड कप जीता। इस हम्म, टूर्नामेंट जीतना इज नेवर छोटी चीज नहीं होती, वो कोई आईपीएल का हम्म। टाइटल नहीं है जो जीतना इतना आसान होता है। एग्जैक्टली। कभी तो किसी अब टीम ने हिस्ट्री में डिफेंड नहीं किया टाइटल, और वो भी अब इंडिया के पास वो भी सिचुएशन चली जाती है। पॉन्टिंग ने तो भी नहीं जीता हाँ था, चलो, लेकिन अभी हम बात चुकी कर रहे हैं ना, देखो हमारे सूर्य कुमार हाँ यादव को कप्तानी से हटा दिया गया, ठीक है। हाँ हाँ। ये आई थिंक सो इट्स सच अ बिग न्यूज बिकॉज इंडिया में हमने काफी टाइम से हम्म। देखा है, दे फॉलो द प्रोसेस, दे बिलीव द प्रोसेस, दे हाँ डू नॉट हाँ। डू लाइक पाकिस्तान के। आप एक बंदा लाए, उसे एक सीरीज में फेल हुआ उसको निकाल दो, एक हम्म, बंदा लाए उसको कप्तानी से निकाल दो, कोच से निकाल दो। चाहे वो 10 विकेटों से हारे 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में, लेकिन 2024 में उनका कैप्टन भी रोहित था, हम्म, उनका हेड कोच भी द्रविड़ हम्म, था। तो जब वो हम्म, जीते उसके बाद टेन्योर पूरा हुआ, रोहित ने चलो रिटायरमेंट ले ली, द्रविड़ का टेन्योर पूरा हुआ, उन्होंने छोड़ दिया। ही वाज हम्म, ऑफर्ड टू फॉर एन एक्सटेंशन बट ही डिडंट एक्सेप्ट दैट। तो उसके बाद जो हम्म, है वो दोबारा से अब उन्होंने नया हेड कोच रखा। अब उसके हम्म, बाद गौतम गंभीर ने जो किया, लेकिन अब सवाल ये है कि एक तो मैं तुम्हें जो लोग देख रहे हैं उनको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट का हम नाम इसलिए ले रहे हैं, पाकिस्तान ने 2019 में ये गलती की थी, एंड एक एक कप्तान जो जिसकी सिर्फ और सिर्फ बैटिंग फॉर्म नहीं थी, जिसकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस इतनी यस। अच्छी नहीं थी, तो उसको हाँ। कप्तानी से हटाया गया। और आज सूर्य कुमार यादव को सिर्फ और सिर्फ इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि उनकी पर्सनल परफॉर्मेंसेस ठीक नहीं है। दैट मींस ही ऑलरेडी हैज लॉस्ट द हम्म, प्लेस इन द टीम, इन द हाँ। प्लेइंग 11, इन द स्क्वाड, ठीक है, वो गया। अब ये तो कोई शक नहीं है, इंडिया के पास रिप्लेसमेंट तो एक छोड़ो 10 है, ठीक है, इस यस। बात में तो कोई हमें शक नहीं है, ठीक है। सूर्यवंशी तक लोग तैयार हैं। अब लेकिन मसला सवाल ये है कि क्या एक परफॉर्मेंस की वजह से, अब पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से कैप्टन को हटाने से टीम में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देखो मुंबई इंडियंस ने ये पंगे कर करके अपनी टीम का सत्यानाश कर दिया है। सत्यानाश कर हाँ, दिया, बिल्कुल। ठीक यस। ठीक है, उन्होंने टीम में इतने कप्तान भर दिए, कल को सूर्य कुमार यादव दोबारा परफॉर्मेंस देगा, आप उसको टीम में लेके आओगे, सूर्य कप्तान होगा, हार्दिक कप्तान, बुमराह कप्तान, मतलब सारे के सारे, श्रेयस अय्यर को कप्तान बना दोगे, वो भर जाएगा। गिल चलो नहीं है टी20 में, तिलक वर्मा ए टीम की कप्तानी के लिए अनाउंस हो चुका है। सो मेनी कैप्टन सब टीम में होंगे तो फिर वो टीम खराब होती है। सो इंडिया को थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये जो उनका अच्छा टाइम चल रहा था, इसको लंबा करना चाहिए था, इसको एंजॉय करना चाहिए था। जस्ट इस चीज के लिए कि उसकी पर्सनल परफॉर्मेंस नहीं है, यू कैन वेट, यार पर्सनल परफॉर्मेंस तो आती जाती रहती है। विराट कोहली कितनी देर आउट ऑफ फॉर्म रहे, हम कोई किसी और बंदे का नाम ही नहीं ले रहे, हम टॉप वाले बंदे का नाम ले रहे हैं। तो दीज थिंग्स हैपन, लाइक मतलब आई थिंक सो, मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो ये कोई इतना सेम डिसीजन नहीं है, ये कोई इतनी अच्छी कॉल नहीं है कि सूर्य कुमार यादव को सिर्फ इसलिए हटाया जा रहा है कि वो जो है वो उसकी पर्सनल परफॉर्मेंस नहीं है। तो पाकिस्तान की मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने सेम सरफराज के साथ किया और फिर पाकिस्तान ने उसको भुगता और अभी तक भुगत रहा है, और एग्जैक्टली। यस। द मेजर क्वेश्चन वकर अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि यार इस वक्त बहुत आगे जाके ना देखो तो भी वर्ल्ड कप आ रहा है, विच इज ओडीआई का वर्ल्ड कप है अभी। फॉरन अगले साल कोई बहुत बड़ा T20 आए इंटरनेशनल जो है ना हमारे पास, कह लो कि कॉन्टेस्ट नहीं खेला जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि कौन इस तरह का बंदा है, क्योंकि देखो हमने जो अभी तक सुना है कि श्रेयस अय्यर को वो लोग शायद कंसिडर कर रहे हैं, फिर ईशान किशन भी कंसिडरेशंस में है। लेकिन सिर्फ बेस्ड ऑन आईपीएल अगर आप फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हो कि आपने पंजाब में श्रेयस ने अच्छी वो कप्तानी की तो आप उनको
कप्तान बना लेते हो, कितना लॉजिकल ये वाली सिचुएशन आ जाती है कि यार आप बेस्ड ऑन एक आईपीएल आप अपनी पूरी की पूरी इंटरनेशनल टीम ही कप्तानी किसी को दे दो। देखो अब जो 3 नाम चल रहे हैं वो ये हैं कि श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन एंड वन मोर नाम मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले। ईशान किशन। ईशान किशन भी है, संजू सैमसन भी है, श्रेयस अय्यर भी है। ये लोग चल रहे हैं, इनके नाम चल रहे हैं फॉर आई मीन कैप्टनसी ऑफ इंडिया T20 क्रिकेट टीम। तो देखो श्रेयस अय्यर का नाम काफी टाइम से चल रहा है और मैंने इंडियन मीडिया से ये भी सुना श्रेयस अय्यर जो है वो लास्ट उसमें वनडे सीरीज के अंदर वाइस कैप्टन नेम हुए थे। और वो जो अभी भी है, आई थिंक, यस यस, अभी जो इंडिया ने अपना यस, वर्ल्ड कप स्क्वाड है, सॉरी तो ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस किया, उसमें है वो। उनकी उनकी बात काफी ड्यूरिंग आईपीएल और काफी टाइम से वो ऐसी चल रही थी कि श्रेयस अय्यर जो है वो ही इंडिया के नए T20 कैप्टन होंगे। लेकिन बात ये एक बंदा डायरेक्टर के कैप्टन बनेगा। चलो बेशक वो पहले खेल चुके हैं, मतलब वो सारी चीजें अपनी हम्म। जगह पे, बट आई और आई थिंक जैसा सो। कि वो बात है, वो जैसा कि इनकंसिस्टेंसी उसकी अपनी परफॉर्मेंसेस में अभी देखने को मिलती है, क्योंकि बीच में उसका भी अपना भी कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया था बीसीसीआई से। तो ऐसे बंदे को जब कप्तान बनाएंगे जिसकी अपनी तुम्हें पता है, लाइक आई जनरली लव श्रेयस अय्यर, बट आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ हिम बिकमिंग द कैप्टन, कि फिर उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी जाएगी। और देखो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जो नाम चल रहे हैं उनमें से संजू टीम के अंदर है, ईशान किशन भी टीम के अंदर है। अब ईशान किशन देखो वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हुआ तो उस तरह से टीम का परमानेंट, संजू उस तरह से टीम का परमानेंट मेंबर नहीं था। हम्म। और संजू ड्यूरिंग वर्ल्ड कप जब रिप्लेसमेंट की बात आई फिर वो टीम में आया, फिर वो पक्का बंदा बन गया, देन सेमीफाइनल फाइनल जिस तरह से उसने चुकाया, देन एंड ईशान किशन, लोग सरप्राइज होंगे, ईशान किशन का नाम भी चल रहा है भाई जान, ईशान किशन का नाम भी चल रहा है कैप्टनसी के लिए। एंड यू माइट गेट सरप्राइज कि ईशान किशन कहाँ से आ गया इस दौड़ में, बट उसका नाम भी मैंने रिसेंटली एक इंडियन जर्नलिस्ट का इंटरव्यू भी किया था जिसने ये रिपोर्ट किया था। सो मतलब बात करने की ये है कि ये रिप्लेसमेंट का कोई राइट टाइम नहीं है। जैसे आपने मेंशन किया ना ये वनडे वर्ल्ड कप आने वाला है, तो ये हमें ब्रेकिंग न्यूज ही बना दी है कि भाई अब T20 का जो है वो कैप्टन चेंज होगा। अब T20 तो अभी हो ही नहीं रहे कोई खास, मतलब ठीक है इंडिया कुछ खेल रहा होगा जिसमें वो अपनी बी या सी टीम भेजेंगे, वो ऑल फोकस्ड होंगे अपने वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के ऊपर। और फिर T20 वर्ल्ड कप भी अभी दूर है, अभी 2026 वाला T20 वर्ल्ड कप अभी गुजरा है और अभी 2026 ही है जिसके भी 6 महीने बाकी हैं, और 27 का साल फिर 28 में जाके, फिर 28 में भी मेरे ख्याल में आखिर में जाके होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप है तो प्रॉब्लली अक्टूबर नवंबर में होगा, उससे पहले नहीं होने वाला। तो आई थिंक सो मतलब ये काफी एक गलत टाइम पे गलत डिसीजन है। और ऑफ कोर्स देखते हैं कि अब देखो अब अगली बहस इसमें क्या है, अगली बहस इसमें ये है कि अजीत अगरकर एक स्ट्रॉन्ग जो है वो सेलेक्टर है, और उसके साथ जो हेड कोच है गौतम गंभीर, ही इज आल्सो दैट काइंड ऑफ पर्सन जो अपनी बात मनवाते हैं। सो ये बड़ा सवाल होगा कि वो दोनों किसी सेम बंदे पे अलाइन होते हैं नहीं होते, किस तरह से अलाइन होते हैं नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा सवाल होगा। फिर जाहिर है दोनों की अपनी अपनी चॉइसेस होंगी। अब की जो श्रेयस अय्यर है वो भी एक से ज्यादा टीम्स में खेल चुका है आईपीएल में, ठीक है। वो गौतम गंभीर की हेड कोच के वक्त में कोलकाता यस। में कैप्टन था और उनको ट्रॉफी जितवाई उसने 2024 में। तो देखो ये बात है कि अब देखो अपनी अपनी चॉइसेस होगी T20 कप्तानी हम्म। बनाने के लिए। अब हार्दिक पांड्या, जब हार्दिक पांड्या को बाईपास करके इन्होंने, हार्दिक पांड्या का तब बुरा टाइम चल रहा था उससे पहले वर्ल्ड कप से, तो उसको बाईपास करके आपने कप्तान बना दिया सूर्या को, वो फिर भी हो गया। लेकिन अब ये सूर्य कुमार यादव को हटा के एक नए कप्तान पे जाना जहाँ पे संजू भी हम्म। परफॉर्मर है, जहाँ पे अय्यर जो है वो आईपीएल का परफॉर्मर है, कैप्टन भी अच्छी कप्तानी से की उसने, उसके अलावा जो है उनके पास एक और उसको क्या कहते हैं ईशान किशन भी है जो कि टीम के अंदर है जो हम्म। परफॉर्मर है। तो मेरे ख्याल से अब ये डिसीजन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए कि अब वो कप्तान बनाएंगे किसको, और फिर बनाएंगे हम्म। तो सारी टीम अलाइन होंगी नहीं होंगी उस पर देखो सारे लोग। इसमें से जो तुमने नाम लिख दिए ना, वकर, जिसको थोड़ा बहुत भी कप्तानी का, अभी इनका एक डोमेस्टिक चल रहा है इंडिया का, उसमें भी एक टीम को श्रेयस कैप्टन कर रहा है। वो आईपीएल में भी कर चुका है, 3 सालों से कर रहा है। पहले उसने कोलकाता को किया है, फिर उसके बाद 2 साल पंजाब को किया है। एक्सपीरियंस वाइज अगर कोई ऐसा प्लेयर है ना जो कर चुका है कप्तानी, मुझे नहीं पता कि, आई डोंट थिंक सो कि ईशान किशन ने किसी डोमेस्टिक या आईपीएल की टीम की भी कप्तानी की है। तो मुझे ये लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली वो श्रेयस को चूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ कप्तानी, क्योंकि एक्सपीरियंस है उसके पास। मतलब मैं मान सकता हूँ श्रेयस को करें, संजू को करें, इट कैन हैपन इधर वे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ ये प्रॉब्लम पता क्या है, हाँ। इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे लगता है इंडिया की टीम T20 की टीम डिस्टर्ब होगी, ठीक है। और उसकी वजह ये है कि मैं अगेन कहूँ ना, आपने गलत टाइम पर गलत रीजन की वजह से प्लेयर को हटा दिया और कप्तान को हटा दिया। अब उसके बाद जो है एक
अनसर्टेनिटी टीम में आ जाती है। मैं मानता हूँ इंडिया की टीम पाकिस्तान की टीम नहीं है, दे आर फार बेटर देन अस, बट उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, वो 2 दफा कंसेक्यूटिवली चैंपियन भी बन चुके हैं, उनके परफॉर्मर भी बहुत बड़े हैं। बट जब इस तरह से आप लीडरशिप को शेक करते हो ना, तो आपने देख लिया मुंबई इंडियन इज आल्सो अ ग्रेट टीम ऑफ आईपीएल, जिन्होंने 5 ट्रॉफीज जीती हैं, जिनका कप्तान रोहित शर्मा रहा है, उन्होंने क्या कुछ नहीं अचीव किया, वहां पे बुमराह है। अब वो टीम उस जगह पे पहुंच चुकी है जहां पे हार्दिक के इतने मसले, फिर बाकी टीम्स के साथ बातचीत, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस जीरो, फिर रोहित शर्मा, इतने कप्तान एक ही टीम में भरे हुए, उस वजह से उस टीम का भी नुकसान हुआ। अभी यहाँ पे भी यही होता हुआ नजर आ रहा है, कप्तान बहुत ज्यादा आने वाले हैं, और मतलब वो इतने सारे कप्तानों के बीच में वो टीम के अंदर जो है ना, मतलब यूनिटी जब वाला आप, एलिमेंट खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि जब आप एक कप्तान बना देते हो वो कप्तान होता है, तो ऐसा ही होता है, मुझे पता है कि फिर बाकी उसको मानते हैं, बट जब आप हाँ। इतने सीनियर प्लेयर्स जो कि कैप्टन रहे हो वो होते हैं ना टीम में, फिर मसला होता है। एंड अगेन आई वुड से वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस इन पाकिस्तान टीम, सो इट हैपेंस, चाहे वो आपका सिस्टम कितना भी पीछे स्ट्रांग हो, जब ग्राउंड के अंदर लोग खेल रहे होते हैं। आपको पता है हार्दिक का मूड भी काफी देर बाद जाकर ठीक हुआ, हाँ जब उसको वाइस कप्तानी की वजह से हटा के वो डायरेक्ट ही सूर्य का हाँ हाँ कैप्टन हाँ बना हाँ। दिया। तो आई नहीं, आई थिंक ये सो। वाली तो हाँ, ये तो बड़ा मेजर कंसर्न। देखो, ये पाकिस्तान में तुम्हारा एग्जाम्पल है, ये किसी भी जगह पे होता है कि जब आपको एक हायरार्किकल ऑर्डर में आप नहीं चल रहे हो, या आप फॉर एग्जाम्पल एकदम से कप्तान को हटा देते हो, फिर आप एक नया कप्तान लेकर आते हो, तो इन टर्म्स ऑफ यूनिटी और इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आपकी टीम ने सफर करना है। बिल्कुल। स्पेशली तब जब फैसला आपने बगैर किसी तुक के ले लिया हो ना, देखा जाए तो टेक्निकली जो हम भी चलो बात कल करेंगे कल इस शायद। पे कल इस पे फर्दर बात करेंगे और देखेंगे हाँ कौन सी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कप्तानी की, फिर उनके बारे में बात करेंगे और फर्दर क्या रिपोर्ट्स आती है और इंडिया कब तक नया कैप्टन अनाउंस करता है। एज ऑफ नाउ हमारे पास यही है आपको बताने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।